हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। हमने स्टार्ट किया लास्ट क्लास मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, इसमें हमने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन के बारे में पढ़ा था, विधानसभा के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे राज्यपाल। तो इसके पहले के लेक्चर्स आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल भारत के संविधान में, जो हमारा संविधान है, भारत के संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी राज्य का एक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, हर एक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, किंतु देश में बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जो बहुत छोटे हैं। ऐसे राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान नहीं किया गया। उसके लिए क्या किया गया है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, विधेयक लाया गया, जिसके थ्रू ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सही भी है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं है, तो वहां पर हम एक राज्यपाल के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे राज्य, कई राज्यों को मिलाकर एक राज्यपाल उनका अपॉइंट कर देते हैं। ठीक, तो ये कैसे संभव हो पाया है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के विधेयक के द्वारा। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल क्या नियुक्त किया जा सकता है। तो हाँ, किस प्रावधान के तहत, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखेंगे। फिर राज्यपाल से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 154, जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। इसे हम एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। जितने भी कार्यपालिका के लोग हैं उन सबका जो प्रतिनिधि है वो कौन है, राज्यपाल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 155 ये बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसकी सिफारिश से किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। योग्यताएं क्या दी गई हैं? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल से संबंधित योग्यता के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, वह व्यक्ति राज्यपाल के पद के लिए योग्य माना जाएगा। साथ ही साथ किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ना ही और साथ वो किसी भी सदन का सदस्य बनने के योग्य हो, लेकिन उसका मेंबर ना हो। ठीक, तो ये राज्यपाल के लिए योग्यता बताई गई है। फिर अनुच्छेद 156 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल कितने समय तक रह सकता है। तो वैसे नॉर्मली 5 साल के लिए हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है। वह कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक किसी भी राज्य का राज्यपाल वह नियुक्त बना रह सकता है। ठीक है, और वह व्यक्ति इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न आता है एग्जाम में, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ध्यान रखेंगे, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राज्यपाल के लिए भी प्रश्न उठता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का जो प्रावधान है, ठीक, उसका जो फॉर्मेट है अनुच्छेद 159 में दिया गया है, और इसको शपथ दिलाता है उस राज्य का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है। ठीक, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल का जब गठन होगा, ठीक है, क्या राज्यपाल का जब चुनाव होगा, ठीक है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं, अभी नए राज्यपाल का गठन किया जा चुका है, क्योंकि अब इसके पहले जो लालजी टंडन थे राज्यपाल, उनके देहावसान हो गया, तो उनके बाद आए हैं मिस्टर वाजपेयी। ठीक है, ये पहले उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद पर थे। अभी ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी।
तो ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। इनकी सैलरी राज्य के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमने यहाँ पर देखा राज्यपाल का प्रावधान भाग 4 अनुच्छेद 153 में दिया गया है। राज्यपाल के लिए की नियुक्ति कौन करता है, उसका शपथ दिलाने का काम कौन करता है, उसके लिए योग्यताएं क्या होंगी, कार्यकाल क्या होगा। तो हम अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मध्य राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, हमने पहली क्लास में बात की थी जेवीपी कमेटी, ठीक है, जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, उसके एक सदस्य रहे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया आपको त्रिपुरी क्राइसिस में भी मिलेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में इलेक्शन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट थे, उनके द्वारा इनका गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और बाद में वहाँ पर गांधी जी ने इस्तीफा दिया, सुभाष चंद्र बोस भी इस्तीफा दे देते हैं। इसे हम त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। 1939 ईयर याद रखेंगे। त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, प्रथम महिला राज्यपाल राज्य की, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे यहाँ ये सरोजनी नायडू, ये देश में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में इनका राज्यपाल इन्हें बनाया गया था। इनका डेट ऑफ बर्थ आता है 13 फरवरी को, इसलिए हम इसे 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू का डेट ऑफ बर्थ महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देश में उत्तर प्रदेश में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल हैं। अगर मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल के बारे में पूछेगा तो आपका आंसर होगा क्या, सरला ग्रेवाल। फिर हम बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल की। तो वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ये इसके पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि जैसे हमने भी पढ़ा राज्यपाल का जो कार्यकाल 5 साल का हमने पढ़ा, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे लंबा कार्यकाल रहा है श्री हरि विनायक पाटस्कर का, और सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा है पीवी दीक्षित का। ठीक है, फिर विधानसभा वाले में कुछ लोगों का क्वेश्चन आया, तो अच्छा लगा आपसे जानकर कि आप प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री कुंजीलाल दुबे। पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, विष्णु विनायक सरवटे। और पहले प्रोटेम स्पीकर, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। प्रोटेम स्पीकर एक ऐसा पद है, ठीक है, जो कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जब सदस्य या जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है कौन, विधानसभा का अध्यक्ष। क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव तो हुआ नहीं होता है, तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति को, जो विधानसभा है उसके सबसे उम्रदराज व्यक्ति को वहां का एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और ये उम्रदराज व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, और उसके बाद ये बाकी सदस्यों को, अध्यक्ष जो होगा वो बाकी सदस्यों को विधानसभा की शपथ दिलाता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर हैं श्री काशी प्रसाद पांडे, और वर्तमान के प्रोटेम स्पीकर हैं श्री रामेश्वर शर्मा। वर्तमान में अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चल रही उसमें कोई भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। इसके पहले जो 15वीं विधानसभा थी जिसमें मुख्यमंत्री थे श्री कमलनाथ जी, उसमें प्रोटेम स्पीकर थे दीपक सक्सेना, और दीपक सक्सेना के बाद जो विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो थे आपके नर्मदा प्रसाद प्रजापति। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर बने रहें और ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको हम लाकर देते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो, और कमेंट करना जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको चीज़ें कैसी समझ में आ रही हैं और हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।